राजा विक्रम सिंह महल में टहल रहे थे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। महाराज, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन महाराज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब राजकुमारी 18 वर्ष की हो जाएंगी तो किशुनपुर गांव को गर्भवतियों का सामना करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो वृद्ध आदमी गायब हो गया। अरे, ये वृद्ध आदमी कौन है सैनिकों? जी महाराज। सैनिकों, हमारे महल में एक वृद्ध आदमी घूम रहा है। मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गया। जाओ, उसे पूरे महल में ढूंढो। सभी सैनिकों ने पूरे महल को देख लिया, लेकिन वो वृद्ध आदमी कहीं नहीं मिला। महाराज, हमने पूरे महल को देख लिया, वो बूढ़ा आदमी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो वृद्ध कौन था? जो कह रहा था, क्या वो सच था? राजा विक्रम सिंह उस बूढ़े आदमी की बात को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। तभी उनके पास महारानी जी आती है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये भी हो सकता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई सरफिरा हो जो ऐसे ही कुछ भी बोलकर चला गया हो। नहीं महारानी, वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण नहीं था। मेरा दिल कहता है महारानी कि वो बूढ़ा जो भी कह रहा था वो सच कह रहा था। महाराज, अगर ऐसी बात है तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जो भी होगा उस परमात्मा की इच्छा से ही होगा। हम उस बूढ़े आदमी के बारे में क्या कह सकते हैं? हाँ महारानी, तुम ठीक कह रही हो। होगा तो सब उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार, लेकिन उस बूढ़े आदमी की कही हुई बात का कोई तो उपाय होगा। जो होगा देखा जाएगा, आप चिंता मत करो। ऐसे ही देखते कई वर्ष बीत जाते हैं और राजा विक्रम सिंह की पुत्री राजकुमारी रूपमाला को 18 वर्ष पूरे होने के कुछ ही दिन रह गए थे। एक दिन राजकुमारी रूपमाला के पास आकर उसकी सखिया बोली, रूपमाला जी, क्या तुम्हें पता है कुछ दिन में तुम 18 वर्ष की हो जाओगी। कोई राजकुमार राजमहल में आएगा और तुम्हें विवाह करके दूर अपने राज्य में ले जाएगा। राजकुमारी अपनी सखी की बात सुनकर शर्माते हुए वहां से चली गई। इधर राज्यसभा में राज्य के सभी ज्योतिष को बुलाया गया। मेरे ख्याल से आप सभी लोग, आप सबको यहाँ पर बुलाने का कारण तो जान ही गए होंगे। आप सबको पता है कि कुछ दिन के पश्चात राजकुमारी रूपमाला 18 वर्ष की हो जाएंगी। आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि आप सब अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके देखें कि राजकुमारी के 18 वर्ष पूरे होने से पूरे राज्य में क्या विपत्ति आने वाली है और इस आने वाली विपत्ति का सामना किस प्रकार किया जा सकता है। मंत्री के इतना बोलते ही वही बूढ़ा आदमी फिर राजा के सामने प्रकट होता है। महाराज, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। अब तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं कहना चाहता हूँ, अब सब ज्योतिष ना उस आने वाली विपत्ति का पता कर सकते हैं और ना ही उसे टाल सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। कल शाम ठीक 7 बजे आपकी पुत्री राजकुमारी का आप सभी के सामने अपहरण हो जाएगा और किशुनपुर नगर के चारों ओर पानी रक्त जैसा लाल हो जाएगा। जो भी उसे पिएगा
वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। हम सब इस तरह किशुनपुर नगर को नष्ट होते हुए नहीं देख सकते। महाराज, इस विपत्ति को सिर्फ एक ही युवक टाल सकता है, जो सूर्यनगर नाम के किसी गांव में रहता है। इतना कहते ही वो वृद्ध आदमी वहां से गायब हो जाता है। उस वृद्ध आदमी की बात सुनते ही राजा और उसके दरबार के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देखा आप सबने, अब आप आ ही गए हैं तो आगे बताएं। महाराज, आप चिंता ना करें, हम पूरे राजमहल में सैनिकों का पहरा बढ़ा देते हैं और इससे कोई घटना नहीं हो पाएगी। अगले दिन राजा विक्रम सिंह पूरे महल में पहरेदारी और बढ़ा देते हैं। सभी सैनिक सतर्क होकर राजकुमारी की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। पूरा दिन बीत जाता है और ठीक शाम 7 बजे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। तभी एक काला आदमी राजकुमारी का अपहरण करके अपने साथ ले जाता है। सैनिकों, पकड़ो उस दुष्ट को, वो राजकुमारी को अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज। तभी वो काला आदमी देखते ही देखते वही आसमान में गायब हो जाता है। तभी कुछ सैनिक आए और महाराज को बोले, महाराज, राजकुमारी का कोई पता नहीं चल रहा है। तभी एक सैनिक घबराए हुए आता है। महाराज, बाहर नगर का पानी रक्त जैसे लाल बह रहा है। उस वृद्ध की कही हुई सभी बातें सच हो गई हैं महाराज। सैनिकों, जाओ और बाहर पूरे नगर में घोषणा कर दो कि कोई भी नगर का व्यक्ति पानी ना पिए और न ही उसे हाथ लगाए, और जो भी राजकुमारी का पता लगाएगा उसे हमारी तरफ से सोने की मुद्राओं से मालामाल कर दिया जाएगा। जाओ सैनिकों, और मेरे आदेश का पालन करो। सुना सुना सुना, कोई भी नगर का व्यक्ति कहीं से भी पानी ना पिए, और जो भी व्यक्ति राजकुमारी का पता लगाएगा उसे राजा विक्रम की ओर से धन से मालामाल किया जाएगा। अरे अरे, नगर के लोगों को पानी नहीं मिला तो सभी प्यास से मर जाएंगे। दूर पहाड़ियों की गुफा में एक जादूगर तप कर रहा था। तभी वो विशाल चील उस गुफा में प्रवेश करती है। आओ भैरव, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आका, जैसा आपने हुक्म दिया था मैंने आपके हुक्म का पालन किया। ये देखिए आका, मैं राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी का अपहरण करके ले आया। बहुत अच्छा भैरव, हम इसी दिन का 7 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन भैरव, अभी हमें 21 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी, और ठीक 21वें दिन हम राजकुमारी की बलि देकर इसके रक्त से माँ देवी को स्नान करवाएंगे। जैसे ही माँ देवी हमारी बलि को स्वीकार करेंगे तो पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा और सब नष्ट हो जाएगा। सिर्फ तुम और मैं बच जाएंगे, और फिर मैं अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा जिस पर सिर्फ मेरा राज होगा। उधर किशनपुर नगर में सभी लोग प्यास से मर रहे थे। जो भी पानी को पीता वो हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाता। राजा विक्रम सिंह मंत्री से बोले, मंत्री जी, पूरे नगर के लोग प्यास से मर रहे हैं। हमें नगर के लोगों के लिए पड़ोसी राज्य से पीने का पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जाओ मंत्री, पूरे नगर के लिए पड़ोसी राज्य से पानी की व्यवस्था करो। जी महाराज। राज ज्योतिषी जब अपने घर पहुंचे तो वो अपने बेटे को बोले, पता नहीं क्या होगा, अब पूरे नगर में इतनी बड़ी विपत्ति आई पड़ी है। राजकुमारी का भी पता नहीं चल रहा है।
राजा और महारानी की तबीयत भी ठीक नहीं है, ना जाने आगे क्या होगा। पिताजी, आप जानते हैं आपको उस वृद्ध ने क्या कहा था? उस वृद्ध ने कहा था कि इस विपत्ति का हल सूर्यनगर के पास है। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, मैं उस युवक की खोज में सूर्यनगर जाना चाहता हूँ, तभी ये पूरा नगर इस संकट से मुक्त होगा। नहीं बेटा, तुम मत जाओ। माँ, तुम तो मुझे बचपन में साहस भरी कहानियां सुनाया करती थी, मुझे इतना प्रेरित करती थी। भला अब माँ, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? हाँ भाग्यवान, हमारा बेटा शिव सही कह रहा है। राज्य पर कितना संकट आया हुआ है। भला अगर हम अब अपने राज्य के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जाओ पुत्र, तुम सूर्यनगर जाओ। शिव घोड़े पर सवार होकर उस युवक की तलाश में सूर्यनगर की ओर चल पड़ा। कुछ समय के पश्चात शिव सूर्यनगर में पहुंच जाता है। तभी उसे एक युवक दिखाई देता है जो देखने में काफी बलवान और बहादुर लग रहा था। शिव उस युवक की ओर देखकर सोचने लगा, कहीं ये वही युवक तो नहीं जिसकी तलाश में मैं सूर्यनगर आया हूँ? तभी शिव को एक आवाज सुनाई देती है। तुम सही कह रहे हो शिव, तुम जिस युवक की तलाश में आए हो ये वही है। तभी शिव के पास वो युवक जाता है और कहता है, अरे आप कौन हैं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगता है आप परदेसी हो। हाँ, मैं किशनपुर राज्य का वासी हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम धर्म है भाई। अच्छा धर्म भाई, क्या मुझे यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती? अरे भाई, कहीं और क्यों, तुम मेरे घर पर मेहमान बनकर ठहरो। तुम्हें खाने पीने की सब वस्तुएं मिलेंगी। धर्म शिव को अपने घर ले आता है, उसे पेट भर खाना खिलाता है, फिर वो आपस में बातें करते हैं। शिव भाई, तुम्हारा किशनपुर नगर से सूर्यनगर कैसे आना हुआ? क्या तुम कोई व्यापारी हो? नहीं नहीं धर्म, आज किशनपुर नगर एक विपत्ति में फंसा हुआ है। शिव ने सारी घटना उस युवक को बता दी। अच्छा, तो शिव भाई ये बात है। हाँ हाँ भाई धर्म, मैं इस विपत्ति का हल ढूंढने के लिए निकला हूँ। इस विपत्ति का हल जो निकाल सकता है वो तुम ही हो भाई। अच्छा, तो ये बात है, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? धर्म, अब काफी रात हो चुकी है, मैं तुम्हें सुबह बताता हूँ। हाँ शिव भाई, कोई बात नहीं, तुम थक गए होगे, अब सो जाओ, सुबह बता देना। तभी वो दोनों सो जाते हैं। रात को जब शिव सो रहा था तो वही वृद्ध आदमी उसके सपने में नजर आया और शिव से बोला, बेटा शिव, यहाँ से दूर एक जंगल में एक संकट टाल बाबा रहते हैं, जो तुम्हें इस विपत्ति के आगे का हल बताएंगे। तुम सुबह होते ही इस युवक के साथ उस बाबा से मिलो। सुबह होते ही शिव ने धर्म को कहा, भाई धर्म, मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से कोसों दूर जंगल में रहने वाले एक संकट टाल बाबा से मिलना है। ठीक है शिव, चलो। वो दोनों घोड़े पर सवार होके उस घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जो उनसे काफी दूर था। वो चलते चलते काफी थक जाते हैं और वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक बाबा को देखते हैं और उनके पास जाते हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पता है मुझे, तुम मुझे ही ढूंढते यहाँ तक आए हो। लेकिन बाबा,
आपको कैसे पता कि हम किसी संकट टाल बाबा की खोज में हैं? बेटा, मुझे सब पता है। तुम यहाँ कैसे और किस लिए आए हो बेटा। मैं ही हूँ वो संकट टाल बाबा, और तुम जिस विपत्ति का समाधान ढूंढने के लिए निकले हो वो तुम्हें मेरे पास ही मिलेगा। उधर राजकुमारी को जब होश आता है तो वो अपने पास भैरव को देखती है। राजकुमारी जी, तुम मेरे आका की कैद में हो। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों उठा लाए? राजकुमारी, मैं भैरव हूँ और मेरे आका तुम्हारी बलि देने के पश्चात पूरी दुनिया के सम्राट बन जाएंगे। उधर संकट टाल बाबा को शिव कहता है। बाबा, राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी रूपमाला का अपहरण हो चुका है और उसे पूरे राज्य में सभी जगह ढूंढ लिया गया है, लेकिन राजकुमारी का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। पूरे नगर में हलचल मचा पड़ा है और इस कारण महारानी और राजा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या आपको पता है कि राजकुमारी कहाँ है? मुझे पता है। राजा विक्रम सिंह की पुत्री राजकुमारी रूपमाला कहाँ है? दरअसल अघोरी जादूगर ने उसका अपहरण किया हुआ है और उसे दूर एक गुफा में छुपा कर रखा है। लेकिन बाबा, उस जादूगर ने राजकुमारी का अपहरण क्यों किया? वह राजकुमारी के साथ क्या करने वाला है? दरअसल वो अघोरी जादूगर राजकुमारी की बलि देकर अपनी दुनिया बसाना चाहता है और पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाबा, उस जादूगर को हम कैसे रोक पाएंगे? वह तो बहुत ही शक्तिशाली होगा ना? हाँ बेटा, लेकिन केवल इस युवक की सहायता से हम उस अघोरी जादूगर को खत्म कर सकते हैं। मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा? बेटा, मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ। तुम इस अंगूठी को पहन लो और ये अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है। बेटा, तुम इस अंगूठी को रगड़ के ही आदर्श हो सकते हो और हवा में उठ सकते हो। और इसके साथ मैं तुम्हें एक तलवार देता हूँ। ये तलवार भी इस अंगूठी की तरह ही है। ये किसी भी शस्त्र का सामना कर सकती है। अब बेटा, तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ। 100 कोस की दूरी पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जिस पर सिर्फ एक ही फल लगा होगा। उस फल में अघोरी जादूगर के प्राण कैद हैं। अगर तुम उस फल को अघोरी जादूगर पर मारोगे तो वो खत्म हो जाएगा। बाबा, उस अघोरी जादूगर के पास जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा? मतलब उसने राजकुमारी को कहाँ बंदी बना रखा है? वो एक गुफा में रहता है। उसकी गुफा में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार हैं। लेकिन बेटा, तुम उसी द्वार में प्रवेश करना जिस द्वार पर 2 शेर पहरा दे रहे हो। अब तुम जाने की तैयारी करो बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर धर्म ने उस जादुई अंगूठी को रगड़ा और शिव का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों आसमान में उड़ने लगे। काफी दूर पहुंचने के बाद शिव धर्म को बोला, देखो धर्म, वहाँ नीचे एक पेड़ नजर आ रहा है। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। दोनों नीचे पेड़ के पास उतर आए। संकट टाल बाबा ने ठीक ही कहा था, इसमें सिर्फ एक ही फल लगा हुआ है। हाँ भाई, चलो जल्दी से इसे तोड़ लेते हैं। फिर जैसे ही शिव उस फल को छूता है तो वो उस पेड़ में अदृश्य हो जाता है। अरे शिव भाई, कहाँ हो तुम? मुझे लगता है ये सब उस अघोरी जादूगर का किया करा है। मुझे इस अंगूठी की मदद से इस फल को तोड़ना होगा। ये अंगूठी मेरी रक्षा करना। फिर धर्म उस जादुई अंगूठी की मदद से उस फल को तोड़ लेता है। जैसे ही धर्म उस फल को तोड़ता है तो शिव भी उस पेड़ की कैद से आजाद हो जाता है। अरे धर्म भाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब तुमने फल तोड़ा तुम्हें कुछ नहीं हुआ? शिव मित्र, ये इस अंगूठी की वजह से हुआ। चलो मित्र, अब हमें उस अघोरी जादूगर की गुफा में पहुंचना है जहां पर राजकुमारी कैद है। हाँ हाँ मित्र, चलो। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं।
दोनों नीचे उतरकर उस गुफा में प्रवेश करते हैं। कुछ देर आगे जाने पर वो उस द्वार के पास पहुंचते हैं, जहां पर दो शेर पहरेदारी दे रहे होते हैं। तभी वो दोनों शेर उन पर हमला कर देते हैं और शिव काफी घायल हो जाता है। धर्म तलवार लेकर आगे बढ़ता है और शेर पर हमला करता है। शेर जैसे ही धर्म की ओर बढ़ता है, धर्म तलवार से शेर का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर दूसरा शेर भी जैसे ही आगे बढ़ता है, धर्म उसका भी सिर धड़ से अलग कर देता है। धर्म दौड़कर घायल मित्र के पास जाता है। अरे मित्र, तुम तो काफी घायल हो गए हो। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ राजकुमारी की जान बचाओ। लेकिन मित्र, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता हूं। मित्र, मैंने कहा ना, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे प्राणों से अधिक कीमती उस किशनपुर गांव की प्रजा और राजकुमारी के प्राण हैं। तुम जाओ मित्र, जल्दी करो। जादूगर का अगर यह कार्य पूर्ण हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर धर्म उस द्वार के अंदर प्रवेश करता है। अंदर जाते ही उसका सामना भैरव से हो जाता है। जैसे ही धर्म आगे बढ़ता है, भैरव उस पर हमला कर देता है। तभी धर्म को संकटटाल बाबा की दी हुई तलवार का ख्याल आता है। फिर वो आगे बढ़कर एक ही बार में भैरव की गर्दन उड़ा देता है। इधर जादूगर अघोरी का जाप पूरा हो चुका था और वो तलवार लेकर राजकुमारी की बलि देने जा ही रहा था कि वहाँ धर्म पहुँच जाता है। रुक जा दुष्ट, कौन है जो मेरे कार्य में विघ्न डाल रहा है? मैं तेरी मौत बनकर आया हूं दुष्ट जादूगर। अच्छा, तो मौत तुम्हें खुद यहाँ पर ले आई है। फिर अघोरी धर्म पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। फिर धर्म अपनी तलवार से उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो अघोरी जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। अरे, कहाँ गायब हो गया वो? तभी धर्म के कान में एक आवाज सुनाई देती है। धर्म अघोरी जादूगर ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। जो पास तुम्हारे फल है वो उस पर मारो, अघोरी जादूगर वहीं खत्म हो जाएगा। तभी धर्म अपने बिल्कुल सामने जैसे ही वो फल मारता है, वो अघोरी वहीं खत्म हो जाता है। जादूगर के मरते ही वो गुफा भी गायब हो जाती है। धर्म बेहोश राजकुमारी को होश में लाता है। मैं कहाँ हूँ और वो जादूगर कहाँ गया? राजकुमारी जी, वह जादूगर मर गया और तुम उसकी कैद से आजाद हो गई हो। तभी वो वृद्ध आदमी उनके सामने प्रकट होता है। अरे, तुम कौन हो? मैं इस दुष्ट जादूगर का पिता हूँ। इसने एक रात धोखे से मेरी हत्या करके मेरी जादुई शक्तियां छीन ली थी। तभी से मेरी आत्मा ऐसे ही भटक रही है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये कहकर वो वृद्ध आदमी गायब हो गया। चलो राजकुमारी, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य छोड़ देता हूँ। धर्म राजकुमारी के साथ किशनपुर राज्य की ओर निकलता है। महल में पहुँचते ही, माताजी, पिताजी, अरे मेरी पुत्री, तुम आ गई हो। हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। इस युवक की वजह से मैं उस जादूगर अघोरी की कैद से आजाद हो पाई हूँ। आज हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद तुम्हारा पुत्र। तुम्हारे कारण इस राज्य की शांति और हमारी पुत्री वापस लौट आई है। नहीं महाराज, ये सब बहादुर शिव की वजह से हो पाया है। उसने इस कार्य में अपनी जान गंवा दी। तभी राज ज्योतिषी आते हैं और कहते हैं, महाराज, मुझे खुशी है मेरे पुत्र ने अपने राज्य के लोगों के लिए, आप सबकी खुशी के लिए इस कार्य के लिए प्राण दिए। हाँ राज ज्योतिष,
आज से हम अपने इस किशनपुर राज्य का नाम शिवपुर नगर रखते हैं। मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हुआ बेटा। मैं अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ तय करता हूँ। राजकुमारी भी धर्म की बहादुरी और सुंदरता से बहुत प्रसन्न हुई और उसके बाद पूरा राज्य हंसी खुशी से रहने लगा।